कक्षा 6, 7, 8 विशेषण के तहत परिणाम वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रथमा में, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, और इसमें पदी धातुओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्ता, तृतीया में कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, आत्मनि पदी धातुओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य कर्ता तृतीया में, कर्म में प्रथमा, क्रिया क्रम के अनुसार, आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग होता है। जैसे रामायण, पुस्तकाम, अर्थी। कृतवाच्य इसको हम कर्मवाच्य में बदलने के लिए राम की तृतीया विभक्ति रामेण, पुस्तकम की प्रथमा विभक्ति पुस्तकम और प्रति धातु की आत्मनेपदी धातु है पठ्यते। कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता
प्रथम पुरुष के कर्ता। सह तौ ते पुल्लिंग। तेन ताभ्याम तै क्रमवाच्य। सा ते ता स्त्रीलिंग की कर्ता। ये चेंज होते हैं तया ताभ्याम ताभि। तत् ते तानि नपुंसकलिंग। तत् तेन में, ते ताभ्याम में और तानि तै में। मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष के कर्ता स्वयं युवा यूयम। के कर्ता युवा है वो तविया में, युवा है युवाभ्याम में, और युवम है वो युष्मा भी। कर्मवाच्य के कर्ता। अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के कर्ता अहम आवाम वयम। कृतवाच्य के कर्ता अहम है वो मया में, आवाम है वह अवभ्याम, और वयम है वह अस्माभि। क्रमवाच्य के कर्ता। ठीक है, किसी का भी नाम चाहे वो पुल्लिंग का हो चाहे स्त्रीलिंग का, वह
तृतीया में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम आज वाच्य परिवर्तन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आगे हम किस प्रकार से परस्मैपदी धातुएं आत्मनेपदी धातुओं में बदल जाती है, इसके बारे में हम आगे पता। परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु। परस्मैपदी धातु में जिस प्रकार जैसे पट धातु है, इसका रूप परस्मैपदी धातु में पठती एकवचन, पठते द्विवचन और पठती बहुवचन में बनता है। अब इनका आत्मनेपदी धातु में पठियते, पठियेते, पठियन्ते। इसी प्रकार जैसे खाद है तो इसका रूप खादिति बनता है परस्मैपदी धातु में, लेकिन आत्मनेपदी धातु में खादिते एकवचन, खादियेते और खादियन्ते। इसी प्रकार जैसे पिप धातु है लेकिन मूल धातु पा है, इसका रूप पिप से बनता है पिप्ति। इसका आत्मनेपदी धातु पीयते, पीयते, पीयन्ते। इसी प्रकार जैसे गई यानी गाना, इसका रूप गायती, गीयते, गीयते, गीयन्ते। लिख धातु लिखती, लिखियते, लिखियते, लिखियन्ते। इसी प्रकार गम, गम के रूप गस से बनते हैं गच्छति। इसका आत्मनेपदी में गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते। इसी प्रकार किड़गा, किड़ती और आत्मनेपदी में क्रियते, क्रियते, क्रियन्ते। इसी प्रकार क्रि, क्रिया यानी करना, इसका रूप परस्मैपदी में करोति, इसका है क्रियते, क्रियति, क्रियन्ते। इसी प्रकार दृश्य धातु जिसके रूप पश्य से बनते हैं पश्यति। अब इनके जब आत्मनेपदी में चलेंगे दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते। इसी प्रकार धाव धातु है, इसके रूप धावती, लेकिन आत्मनेपदी में धाव्यते, धाव्यते, धाव्यन्ते। अब हम उदाहरण के द्वारा ये स्पष्ट करेंगे कि ये धातु किस प्रकार से आत्मनेपदी में चेंज होती है या बदलती है। तो करता है सह, सह पुस्तकम पढ़ती, वह पुस्तक पढ़ता है। इसको अपन क्रमवाचक में चेंज करेंगे तो इसका ते, सह का चेंज तेन में हुए। क्यों? क्योंकि प्रथम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग में सह का रूप तृतीय विभक्ति तेन होता है, इसलिए ते पुस्तकम का पुस्तकम रहेगा। क्यों? क्योंकि नपुंसकलिंग का प्रथमा और द्वितीया दोनों एक ही रूप होते हैं। तो ते पुस्तकम पठती है, इसका चेंज हो जाएगा पठेति। क्यों? क्योंकि पुस्तकम जो शब्द है वो एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की होगी। तब विद्यालय गच्छते, वे दोनों विद्यालय जाते हैं। तो तब का तृतीय विभक्ति ताभ्याम है, विद्यालय का प्रथमा का विद्यालय है और गच्छत है वह गम्यते में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार ते आपन गच्छन्ति, वे सब बाजार जाते हैं, इसका चेंज करेंगे अपन तई में। ते का चेंज हो जाता है तई में। आपन है वह नाम के अनुसार रूप करते, इसलिए आपन गम्यते, यानी वे सब बाजार गए। अब स्त्रीलिंग सा चित्रम पश्यति, वह चित्र देखती है। तो सा का तृतीय विभक्ति तया है, चित्रम का चित्रम रहेगा, पश्यति का पश्यति बन गया। इसी प्रकार ते कक्षा पठते है, वे दोनों कक्षा में पढ़ती है, यानी यहाँ ते शब्द है वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो ते का ताभ्याम हो जाएगा, कक्षा का कक्षा हो गया और पठते है। तो जिस प्रकार से कर्म में एक वचन है उसी प्रकार से क्रिया भी एक वचन की होगी। इसी प्रकार ता दुग्धम पिबन्ति, वे सब दूध पीती है। तो ता का ताभी, दुग्धम का दुग्धा, पिबन्ति का पियति। इसी प्रकार त्वं जलम पिबसि, तुम जल पीते हो। तो त्वं का तव्या, जलम का जलम, क्योंकि जलम जो शब्द है वो नपुंसकलिंग का है
और इसके अनुसार इसकी धातु ये दी होगी। इसी प्रकार युवा गीता गायते, तुम दोनों गीत गाते हो, तो युवा का चेंज हो गया युवाभ्याम में, गीतम का गीतम रहेगा क्योंकि ये भी नपुंसकलिंग का शब्द है, और जो गाय धातु है उसका किए है। इसी प्रकार यूया भोजना कुरु, क्योंकि ये बहुवचन का है, मध्यम पुरुष का करता है, इसलिए तुम सब भोजन करते हो, तो इसका तृतीया में युष्मा भी हो जाएगा, भोजनम का भोजनम रहेगा क्योंकि ये भी नपुंसकलिंग का ही है, पुरुष का क्रियित हो जाएगा। फिर अहम पाठशाला गच्छामि, मैं पाठशाला जाता हूँ, तो अहम का भैया में चेंज हो गया, पाठशाला में इसका एक वचन में पाठशाला होता है, क्यों? क्योंकि पाठशाला शब्द है वो स्त्रीलिंग आकारांत रूप है, इसलिए रमा के अनुसार चलता है। फिर गम्यते, इसी प्रकार आवा पत्रम लिखावै, हम दोनों पत्र लिखते हैं, तो आवाम का अवाव्याम आ जाएगा, पत्रम का पत्रम रहेगा, और इस पत्र के अनुसार इसकी क्रिया लिखित हो जाएगी। इसी प्रकार वया दुग्ध पिबामहे, हम सब दूध पीते हैं, तो वयम है वो अस्माभि में चेंज हो जाएगा, दुग्धम दुग्धम में रहेगा, और जो पिबामहे है वह पीते हो जाएगा। छात्र लेखम लिखती, छात्र लेख लिखता है, तो छात्र जो शब्द है उसका तृतीय छात्रे हो जाएगा, लेखम है वो लेख हो जाएगा, और लिखती है उसकी जगह लिखित हो जाएगा। इसी प्रकार राकेश है पाठम पढ़ती, राकेश पाठ पढ़ता है, तो राकेश से पाठ है पठियति। इसी प्रकार जैसे सीता भोजनम करोति, सीता भोजन करती है, तो यहाँ पर सीता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, अकारांत है, इसलिए रमा के अनुसार इसका रूप सीतिया बन जाएगा, भोजनम हो गया, और क्री धातु का क्रिय धातु है। फिर है गोपाल है कंदुकम कीर्ति, गोपाल है वो गेंद से खेलता है, तो गोपाल का कृत्य गोपाल हो जाएगा, कंदुकम का कंदुकम रहेगा, और कीर्ति का कीर्ति। इस प्रकार से हम आज वाचिक विवेचन का जो चैप्टर है उसको हमने समझा। आगे हम कल दूसरे चैप्टर की बारे में दूसरा प्रकरण पढ़ेंगे।